देखिए, एक स्वस्थ शरीर की इच्छा हर व्यक्ति को होती है, हर कोई चाहता है स्वस्थ रहना। और जैसे कि ये नियम भी है कि पहला सुख निरोगी काया, और हम सब यह जानते हुए भी सबसे कम ध्यान अपने स्वास्थ्य पर देते हैं। हमें ध्यान सिर्फ तभी आता है जब यह स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है या हमारी रिपोर्ट्स में कोई एक ऐसी बीमारी आ जाती है जो हमें किसी चिंता में डाल देती है। तो हम बात करेंगे कि हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम प्रकृति के द्वारा कैसे बढ़ाएं। अब देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर के हर अंग को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अंग स्वस्थ रखने के लिए अगर हम अपने शरीर को 3 भागों में बांट लें, हम यहाँ से लेके छाती तक का हिस्सा, उससे लेके पेडू तक का हिस्सा और फिर उसके नीचे तक के हिस्से को अगर हम बांट लें तो हमारी बॉडी में स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं। अगर हम ऊपर के हिस्से की बात करें तो हम नाक, कान और आँखों की बात सबसे पहले करते हैं, जिनकी क्लिनजिंग के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सी थेरेपीज़ हैं। देखिए, हम रबड़ नीति कराते हैं, रबड़ नीति या सूत्र नीति आप कह सकते हैं। एक रस्सी होती है जिस पर मोम लिपटा होता है, उसे हम नाक से डालेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे और फिर उसको ऐसे करके अंदर से घर्षण करेंगे ताकि आपके नाक में जमा मैल अच्छे से बाहर निकल जाए और आप बहुत अच्छे से सांस ले सकें। दूसरी चीज़ है, आँखों के लिए हम आई वॉश करते हैं, जिसमें आप 1 कप पानी में त्रिफला रात को भिगोएं और सुबह उसको 3-4 बार एक महीन कपड़े में छानकर आँखों पर छींटा मार सकते हैं। इससे आँखों की बहुत अच्छी धुलाई हो जाती है। कानों के लिए आप नारियल का तेल थोड़ा सा गर्म करके अपने कानों में ड्रॉप डालें और 5, 6, 7 मिनट तक अपने कानों की चारों तरफ मसाज करें। इससे क्या होगा, आपके आँख, नाक और कान बहुत ही अच्छी तरीके से काम करेंगे। दूसरी चीज़ में यदि हम शरीर का मध्य भाग देखें तो वो उसके लिए हम आपको वमन कराएंगे, जिसमें आपके अमाशय में जमा गंदगी या आपके फूड पाइप में जमा गंदगी जो है या गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, 1 लीटर पानी आप किसी भी जग में लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और उसे एक सांस में आपको पीना है। आप उसको एक सांस में पिएंगे तो या तो आपका शरीर अपने आप उसे बाहर फेंक देगा और या आपको गले में उंगली डालकर उसे उल्टी करनी है। इससे आपके फूड पाइप में जमा मैल और गंदगी सब निकल जाएगी। जिन लोगों को अल्सर्स हैं फूड पाइप में, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल रहता है। यदि हम शरीर का निचला भाग देखें तो आंतों की मैल निकालना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप कुछ भी अच्छा खाते हैं, बहुत से लोग जनरली ये कंप्लेन करते हैं कि हमें वो खाना पच नहीं पाता। तो यदि हमारे आंतों में मैल जमा है तो आप खाना पचा नहीं पाएंगे। तो निचले भाग के हिस्से के लिए हम अनीमा देते हैं, जिसमें एक कैथेड्रल आपकी एनस में हम डालते हैं। उसमें आप या तो नींबू पानी या फिर हल्दी पानी या वीट ग्रास पानी या फिर आप दूध का मट्ठे का अनीमा हम दिया जाता है। रोगी को अनीमा दिया जाता है 1-1.5 लीटर, जो भी उसकी शरीर की कैपेसिटी होती है। उसके बाद उसे मल त्याग करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है। 1, 2, 3, 4 या हफ्ता भी लग सकता है शरीर के आंतों की मैल को निकलने में। ये प्रोसेस आपके शरीर के निचले भाग की गंदगी को निकाल देता है। इसके अलावा पंच महाभूतास में यदि हम बात करें तो मिट्टी चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, आकाश तत्व भी आते हैं। मिट्टी चिकित्सा में मिट्टी की पट्टी पेडू पर और यहाँ माथे पर दी जाती है, जो आपके पेट में जमा गंदगी को अपनी तरफ आकर्षित करती है, क्योंकि मिट्टी की ये कैपेसिटी है कि वो मिट्टी में जहर को भी चूस लेने की कैपेसिटी है। तो यदि आप उसको पेडू पर रखते हैं तो आपके पेट के ऑर्गन्स की गर्मी को खींचती है, और यदि आप माथे पर रखते हैं तो वो आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है और आपका ब्लड प्रेशर भी लो करती है। इसके अलावा मिट्टी का लेप भी कराया जाता है। मिट्टी ज़मीन से 3 से 4 फुट नीचे की मिट्टी है, जिसे हाथ से नहीं निकाला जाता, किसी भी लकड़ी की डंडी से निकाला जाता है। उसको 7 से 8 घंटे किसी भी बर्तन में भिगो देते हैं और उसके बाद उसे रोगी के शरीर पर या आप खुद लगा सकते हैं। प्रकृति का नियम है, यदि आप 40 मिनट किसी भी चीज़ को अपने शरीर पर लगाएंगे तो वो आपके शरीर से गंदगी को, गर्मी को, सबको खींच लेगी। उसके बाद आप शावर ले लेते हैं, नहा लेते हैं और आपके शरीर को बिल्कुल रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। जल चिकित्सा की बात करें तो जल चिकित्सा तो बहुत ही आसान है। जल प्रकृति में अबंडेंट अमाउंट पे अवेलेबल है। घर में करना भी बहुत आसान है। जल चिकित्सा को आप एक टब लीजिए जो आपके साइज़ का हो। उस टब में मौसम के अनुसार, यदि गर्मी है तो ठंडा पानी, सर्दी है तो थोड़ा गर्म पानी, और फिर भी अगर आपको कोई रोग है तो उसके अनुसार गर्म या ठंडा पानी चूज़ कीजिए। उस टब को आधा भरिए और उसमें कपड़े उतार कर बैठ जाइए।
10 से 15 मिनट आपके जेनिटल्स उस पानी में होने चाहिए। और उसके बाद यदि आप दिन में एक बार खाली पेट इस स्नान को लेंगे तो आपको जो भी पेट से संबंधित रोग हैं कोई भी रोग नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका मल त्याग होगा, आपको कब्ज़ नहीं रहेगी, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और यदि हम जल चिकित्सा में एक और बात करें तो हमारे पास है फुट बाथ, जिसमें आप गर्म पानी में अपने पैर रखते हैं। तो जिन लोगों को भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है या पैरों में दर्द रहता है, गर्म पानी में पैर रखने से शरीर में खून ऊपर की तरफ दौड़ता है और आपको बहुत ही तरोताज़ा फील होता है। उसके बाद हम बात करें आकाश तत्व की, तो आकाश तत्व को पूर्ति के लिए सबसे अच्छा तरीका है मालिश। प्राकृतिक चिकित्सा में जब रोगी के शरीर की मालिश होती है तो ऑर्गन्स जो है, जो अंग जो भी जोड़ों में वायु जमा होती है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। जनरली ये देखा गया है कि जब हम मालिश करते हैं तो मालिश करने के बाद रोगी को या तो मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है या यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि जो भी शरीर में गंदगी है या वायु है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। इसके अलावा जो अक्यूप्रेशर होता है या जो और पॉइंट्स प्रेस होते हैं उससे बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती है। इसके अलावा यदि हम वायु चिकित्सा की बात करें तो प्राणायाम वायु मुफ्त में प्रकृति में अवेलेबल है। किसी भी वक्त आप अपनी छत पे चले जाइए, पार्क में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए और खूब लंबे गहरे सांस लीजिए और आप प्राणायाम कीजिए। आपके शरीर में जब वो पूरी वायु अर्पण होगी तो आपका शरीर बहुत ही तरोताज़ा फील करेगा। इसके अलावा एक और इलाज है गीली चादर लपेट। उसमें यदि आपको जैसे हम आजकल बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम में कि बुखार चढ़ गया है या शरीर को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो आपको रोगी को एक गीली कॉटन की चादर बिछानी है और उसके ऊपर मरीज़ को लेटाना है। चादर में मरीज़ को चारों तरफ से लपेटना है और उसके बाद अच्छी तरह से कंबल में लपेटना है। तो ये फिर 40 मिनट का प्रोसेस है। 40 मिनट तक यदि आप गीली चादर लपेट देते हैं, इससे आपके शरीर में जो जमा चर्बी है वो शरीर से बाहर निकलती है, आपके शरीर में जमा गंदगी है वो बाहर निकलती है और आप बहुत ही तरोताज़ा फील करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक्सपर्ट एडवाइस और अब डालते हैं एक नज़र आज की थेरेपीज पर। इम्यून सिस्टम के लिए थेरेपी।